इन मूल मुद्दों पर संघर्ष की एक नई शुरुआत जो लखनऊ की गलियों में होगी। हो सकता है कि विधानसभा के घेराव से हो, लाठियां चले, जेल मिले, सर फटे, हाथ टूटे, लेकिन उससे कभी कदम डगमगाएंगे नहीं। हम लोग अपने सर पर कफन बांध के इस प्रदेश के लिए अब निकले। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसका एक भाषण दिखा दीजिए जो शिक्षा पर बात किया हो, जो महंगाई पर बात किया हो, जो रोजगार पर बात किया हो, जो अच्छे स्कूल बनाने की बात करता हो, जो अच्छे हॉस्पिटल खोलने की बात करता हो। एक नेता का बयान दिखा दीजिए। वो किसी मंच पर जाएगा तो उसके मुंह से केवल नफरती आग भड़केगा। वो बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के 2 मिनट मैं चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरा खुला चैलेंज है, इस चुनौती को कोई स्वीकार कर ले, भारतीय जनता पार्टी का नेता 2 मिनट बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के वो आकर के हमसे बहस कर ले। 2 मिनट केवल नहीं कर सकता है। उसके डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका जो घोषणा पत्र, वो केवल यही है। आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा चैलेंज कर रहे हैं? एकदम बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। वो आए हमसे 2 मिनट जरूरत कर ले, सामने सामने बैठ के मैं खुला चैलेंज करता हूँ, और आए और हमसे बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के आए और हमसे 2 मिनट बहस करके दिखा दे इस देश, इस प्रदेश के मूल मुद्दों पर। मूल मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी। इन मूल मुद्दों पर एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलेगा। बीजेपी का मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? उसको चुनाव में जो है कि अपना मुख्य बीजेपी का केवल एक एजेंडा है, केवल हिंसा फैलाना, इस देश में हर घर में नफरत को पहुंचाना। जितनी नफरतें बढ़ेंगी, वो जानते हैं कि नफरत और हिंसा जब रहेगा तो हम सत्ता में काबिज रहेंगे। उनका पूरा इतिहास उठाइए ना, आप उठा के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही हिंसा और नफरत का है। तो अगर सत्ता के राह पर आए हैं तो उसके पीछे कई सारे बलिदान और त्याग है। इस देश ने त्यागा है, बलिदान दिया है। कितनी माँओं के सुहाग उजड़े हैं, कितने बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, कितने भाइयों ने, कितने पिता तुल्य बुजुर्गों ने अपने लाठियों को गंवाया है। तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में शासन कर रही है। क्या भूल गए गोधरा कांड? 2002 में गुजरात की धरती पर वो गोधरा कांड कोई भूल सकता है? आज नूह और मेवात में क्या हो रहा है? आज मणिपुर में क्या हो रहा है? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को लड़ाया जा रहा है। जहाँ कोई धर्म नहीं है, एक धर्म के लोग हैं, वहाँ जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है। बताइए ना, मणिपुर में कौन सी आबादी रहती है? वहाँ कुकी और मैती समाज के लोग रहते हैं। वो किस धर्म से आते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। आप बताएं ना कि वो किस धर्म के हैं। तो जब वहाँ पे धर्म नहीं मिल रहा है तो आप जाति से जाति को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैती समाज ज़्यादा है तो आप मैती समाज को अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने वोट की तरफ माहिल करने के लिए आप कुकी समाज और मैती समाज में लड़ाई लड़वा रहे हैं एक दूसरे को। पिछले 4-5 महीनों से लगातार वहाँ हिंसा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी चुनावी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। वो 56 इंच का सीना कहाँ है? आज पूछ रही है, पूरी जनता पूछ रही है। मणिपुर पूछ रहा है कि 56 इंच की छाती क्यों सिकुड़ गई है? 56 इंच की छाती आज फुला करके क्यों नहीं मणिपुर जा रहा है? अगर मणिपुर जाने का और मणिपुर हिंसा में जितने भी ग्रसित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे मिलकर उनको सांत्वना देने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो एक ही नेता है, उसका नाम है आदरणीय श्री राहुल गांधी। तो जाकर के ये कह रहा है कि आपके इस बुरे दौर में भी, इस बुरे समय में अगर कोई आपके साथ खड़ा मिलेगा तो उसका नाम राहुल गांधी है। वो सब कुछ त्याग, वो जानता है कि उसके परिवार ने इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को खोया है, राजीव गांधी जैसे शख्सियत को खोया है। बावजूद इसके सभी सीमाओं को तोड़ करके और अगर उस जगह स्थान पे पहुंच रहा है तो समझिए कि असली 56 इंची वही राहुल गांधी है, न कि नरेंद्र मोदी जी है। मेरा एक सवाल आपसे और है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, गठबंधन 2024 में चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? आपसे सटे बिहार प्रदेश है ना, गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की सारे जितने भी नौजवान साथी हैं नौकरी के लिए बिहार जा रहे हैं। जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आप अपने चैनल से इसको कवर करके दिखाइए, एकदम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने नौजवान हैं वो रोजगार के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश को छोड़ करके लगातार बिहार जा रहे हैं। हमने खुद अपने एक दोस्त को छोड़ के, मैं पटना खुद गया था, यहाँ गोपालगंज, रात को 10 बजे बिठा के बस पे खुद आया। वो पटना जा रहे थे शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इससे बड़ी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है कि गठबंधन की सरकार आपके सटे प्रदेश के लड़कों को, नौजवानों को मौका दे रही है कि आप आइए मेरे प्रदेश में रोजगार के लिए। तो ये गठबंधन नौजवानों के रोजगार के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करना लक्ष्य है, महंगाई को मिटाना लक्ष्य है, और सबसे बड़ी बात है न्याय। इस देश में इस पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप अपनी बात किसी अधिकारी कर्मचारी के सामने जो प्रशासनिक और शासनिक अमला में काम करता हो, आपकी जरूरत नहीं है कि आप उससे जबान लड़ाने की हिमाकत कर पाएँ।
इसके पहले भी सरकारें चली हैं। इसके पहले जब सरकारें थी तो जनता की सरकारें हुआ करती थी। अधिकारियों के आँख में आँख मिला करके सवाल करने की क्षमता लोगों के अंदर थी, हिम्मत थी। आज है हिम्मत? हाटा में अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ और मंडल के अध्यक्ष पीटे गए, आपको पता है नहीं पता है? मालूम है। हाटा कोतवाली में बंद करके उनको इतना पीटा गया है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप समझिए कि कैसा राज चल रहा है। ये अधिकारियों का राज है। इसमें सरकार और जनता, देखिए सरकार जनता से जब अधिकारी, शासनिक प्रशासनिक अमला जनता की आवाज़ सुनना बंद कर देंगे तो यही होगा। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भारतीय जनता पार्टी की? आप पूरे इस प्रदेश में घूमते होंगे, जितनी धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन अनशन जो भी हुआ करता था आज सब बंद है। क्यों बंद है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जाएंगे कहीं आंदोलन नहीं हो पा रहा है। जाएंगे आप महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ना तो आप पढ़ने से लग जाएगा। आपके पीछे ढूंढा जाएगा कि इस अरशद रजा के नाम में क्या है, तो अरशद मुसलमान है तो इसको पकड़ के जेल में डालो और किसी दूसरे मुद्दे में इसको दूसरे मुद्दे में लपेट के ऐसे डाल के जेल में बंद करके इसके जीवन को ख़राब कर दो, नष्ट कर दो। ये इस देश की सच्चाई है, इस प्रदेश की सच्चाई है जो चल रही है आज के दौर में। आप कुछ नहीं किया, आप बेगुनाहगार हैं, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको एक ऐसे जाल में फंसा करके और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मेरा एक सवाल और है हर्षद जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आपको अभी तत्कालीन जो है कि उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बना दी है, तो आप ये उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और खासकर नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश में जगह मिलने के बाद हम सभी लगातार कनिष्क पांडे जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे बातचीत हुआ है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। जल्दी हम लोगों की मीटिंग होने वाली है और लखनऊ कार्यालय में मीटिंग होगी और इस पूरे प्रदेश की जो खाका है, जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उसको नोट किया जाएगा और इन मूल मुद्दों पर संघर्ष की एक नई शुरुआत जो लखनऊ की गलियों में होगी। हो सकता है कि विधानसभा के घेराव से हो, लाठियाँ चलें, जेल मिले, सर फटे, हाथ टूटे, लेकिन उससे कभी कदम डगमगाएंगे नहीं। हम लोग अपने सर पर कफन बांध के इस प्रदेश के लिए अब निकल पड़े हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे नाचीज़ को, एक मजदूर के बेटे को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था न है, आज एक छोटा सा पद मिला है जो सभासद का। इसके पहले मेरे घर परिवार में कोई बीडीसी प्रधान, कोई किसी पद पे रहा ही नहीं है और राजनीति में किसी की रुचि रही है। मेरे चाचा जी थे जो एक दो चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद सभी लोग राजनीति में आने से कतराते थे। ऐसे नौजवान को इतनी कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी जो बीबी श्रीनिवास जी ने दिया है, तो उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास और उस जिम्मेदारी को पूरा करने का भी प्रण हम लोगों ने लिया है और जल्द ही लखनऊ में बड़े से बड़े आंदोलन होंगे, कार्यक्रम होंगे और केवल लखनऊ में नहीं, इसको पूरे प्रदेश के गली गली में हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आपके सत्ता के सामने अगर विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो जो सबसे बड़ा संगठन है किसी पार्टी का तो यूथ कांग्रेस और उसका कार्यकर्ता निभाएगा और आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा, चाहे उसका अंजाम जो भी हो, लाठी हो, जेल हो, मुकदमे हो या गोली हो, ये सर और सीना हमेशा खड़ा रहेगा और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा। पूरे 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसका एक भाषण दिखा दीजिए जो शिक्षा पर बात किया हो, जो महंगाई पर बात किया हो, जो रोजगार पर बात किया हो, जो अच्छे स्कूल बनाने की बात करता हो, जो अच्छे हॉस्पिटल खोलने की बात करता हो। एक नेता का बयान दिखा दीजिए। वो किसी मंच पर जाएगा तो उसके मुंह से केवल नफरती आग भड़केगा। वो बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के 2 मिनट मैं चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरा खुला चैलेंज है, इस चुनौती को कोई स्वीकार कर ले भारतीय जनता पार्टी का नेता, 2 मिनट बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के वो आकर के हमसे बहस कर ले। 2 मिनट केवल नहीं कर सकता है। उसके डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका जो घोषणा पत्र वो केवल यही है। आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ा चैलेंज कर रहे हैं? एकदम बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। वो आए हमसे 2 मिनट जुर्रत कर ले, सामने सामने बैठ के मैं खुला चैलेंज करता हूँ, और आए और हमसे बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना मंदिर मस्जिद के आए और हमसे 2 मिनट बहस करके दिखा दे इस देश, इस प्रदेश के मूल मुद्दों पर। मूल मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी। इन मूल मुद्दों पर वो एक शब्द उसके मुंह से घमंड में ये बात कर रहे हैं। घमंड कुछ नहीं है। घमंड तो एक पैसे का नहीं है। आज भी पैदल चलने वाला आदमी घमंड कैसे कर सकता है? हाँ, जो सच्चाई है मैं वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, जो, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं है। आप काम करेंगे तब ना बहस करने की चुनौती स्वीकार करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मेरे गाँव में ये बताइए ना, कहाँ जल नल है? कहाँ जल नल है? दिखाइए हमको।
है कहीं? केवल लिफाफे में जो काम किया गया, फाइलों में लिख दिया गया कि भारत के हर कोने में जल नल योजना को लागू कर दिया गया है। दिखा दीजिए इस पूरे वीडियो को अपने। इस रास्ते पर कहीं एक जल नल का पाइप दिखता हो तो आप बताइए, जिसमें पानी आता हो। 3 साल से इस नगर पंचायत में पानी बंद है। जल निगम क्या कर रहा है? किस बात की आप पीठ थपथपाते हो कि जल हर घर हमने जल पहुंचा दिया है? बताइए ना आप। जिस बिजली की समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते थे, 12-12 घंटे लाइट नहीं रह रहा है। आज बिजली की समस्या बहुत इस बदतर है। तपती धूप में बिजली की समस्याओं का जो अंबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में कितना क्रोध है, आक्रोश है, लेकिन हिम्मत है जो सड़क पर उतर जाए? है हिम्मत? कहीं ना कहीं सरकार की कमी। लोगों के अंदर इतना सरकार ने अपने तानाशाही का खौफ डाल दिया है कि सड़क पर उतरने से लोग कतरा रहे हैं।